हमारी एक नजर हटते ही मंसूबे बनाने लगते हो। मुझे इजाजत नहीं, वरना तुम्हारे बदन की खाल निकालकर उसके कपड़े बनाता। उस खत में क्या था कि जिसको रंग वाली देग में फेंक दिया? मैंने नहीं फेंका। अगर किसी और ने फेंका है तो उसको भी ढूंढ लेंगे। बच तो हमसे वो भी नहीं सकता। माफ कर दो, मैं बेगुनाह हूँ। अगर तुम बेगुनाह होते तो फरार नहीं होते। तुम लोगों की हैबत से डर गया था। खत किसने लिखा था? मेरे सामान में कोई खत मिला क्या? मैंने खुद देखा था कि तुम खत लेके जा रहे थे। अगर तुम्हारा दोस्त वक्त पे नहीं पहुंचता तो खत जरूर मेरे हाथ लग जाता। खत देखा नहीं और एक तरह से मुझ पे तोहमत भी लगा रहे हो। कूफे के बुजुर्ग और बड़े कासिदों के होते हुए इमाम हुसैन की कूफे दावत वाला खत मुझे क्यों देंगे? क्यों? अगर कुछ नहीं बताओगे तो यही हाल होगा जो अभी देख रहे हो। तुम्हारी एक भी हड्डी सही सलामत नहीं बचेगी। क्या करूं? क्या करूं? ऐसे ही चिल्लाओ। उस खत में दस्तखत करने वालों के नाम बताओ और बच जाओ। ये वही है जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें तोहफे में दिया था? इसकी खुशबू तो सच में लाजवाब है। कोई और शाल नहीं है, इसका एक सिरा खराब है, जिसकी वजह से जिस तरह से मैं इसे ओढ़ती हूँ इसका सिरा जाहिर हो जाता है। ये क्या? नाइला। जनाब बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप जैसी खूबसूरत बीवी है उनकी। अपनी शादी के दिन बहुत खुश थी आप। मेरी खुशी के लिए यही काफ़ी था कि कनीज़ी का उन्वान मुझसे हट रहा था। मैं उसी में खुश थी। शादी का जोड़ा पहनना मेरे लिए इतना शीरे था कि मैं किसी और चीज़ के हिसाबो किताब की फिक्र में ही नहीं थी। इसको ख़राब ना करो। मेरे काम का नहीं है। मैं तो किसी मरे हुए शख्स की बीवी हूँ। रागिब तुम्हारा शौहर नहीं था। मर भी गया तो खुदा उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तुम वो हो जिसके लिए कूफे के दरवाजे से लेकर आसमान की आखिरी उफ़क़ तक आशिक ही आशिक भरे पड़े हैं। बात को समझो बेटा। हाँ, तो फिर मेरे काम का है। लगता है कोई बात है जिससे मैं बेखबर हूँ। क्या हुआ? तुम तो मायूस हो चुकी थी, है ना? ऐसे ही हमेशा खुश रहो। सलाम और खुश आमदीद जनाब आहत। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब लगता है घर में रौनक लौट आई है। अपनी बेटी के हुस्न और नज़ाकत की बातें कर रही थी, जो किसी हूर और परी से कम नहीं है ना? बहुत अच्छी। मैंने सोचा कि गम के बाद खुशी के दिन है, तो अच्छा नहीं है कि मेरी शादी का जोड़ा खाक खाए। तुम्हारी खूबसूरती की दिलबरी किसी से छुपी नहीं है, खासकर सिपाहियों का सरदार की शिद्दत से जिसका दिल तुम पर आ गया है। कैसे? यहाँ आने से पहले नईम से मुलाकात हुई। वो बहुत गुस्से में था। उसकी गैरत की रग जागी हुई थी। कह रहा था कि हर बार नायला का हाल इस तरह से पूछता है जैसे शौक और शौक की वजह से अभी उसके मुंह का पानी निकल जाएगा। उस गंजे पस्ता आदमी ने गलत किया। इनास, पस्त आदमी। कूफे की फौज का सरदार कहाँ और औहद की बेटी कहाँ? उसके साथ इतनी नरमी से बात करते हो, इसी वजह से इतना सर चढ़ गया है। मेरी बेटी के लायक शामी और दरबारी लोग हैं, ना कोई पुलिस और कूफी। आपकी नजर में मेरा शौहर कैसा होना चाहिए?
जैसे खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद इब्ने माविया जैसा? तुम अभी ठीक नहीं हो बेटी। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, बाप के घर में भी और शौहर के घर में भी, बस यही। अभी तो बाप के घर भी यतीम की तरह लग रही हूँ, कोई भी मेरे दिल की बात नहीं समझता। पानी। जब तुम्हें सजा दे रहे थे तब तुम्हारी आवाज सुनी। ये बताओ, क्या तुमने सच में खत लिखा है? तुम्हारी माँ का दूध हलाल हो तुम पर। इन जल्लादों के सामने किसी का नाम तो नहीं लिया? नाम लिया है क्या? यानी नाम लिया है जिससे तुम जिंदा हो। दो ही फितना कर है, एक सलाखों के पीछे और दूसरा कैदियों के सामने। धिक्कार है। जो कहना है कहो, लेकिन अली के दुश्मनों का साथ देना जफा है, जफा है। मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि मैंने नोमान के सामने अली की तारीफ की है, उसकी सजा मिली है। मुझे बहुत मारा गया और मेरी उंगलियां भी काट दी गई। तुम्हें क्या पता कि मैंने क्या किया? अपनी जान हथेली पे रख दी अली के इश्क में, और तुम हो कि एक खत का इल्जाम अपने सिर नहीं ले रहे। माफी चाहता हूं अगर मेरी वजह से देर हुई। हालात ठीक है। बासित की क्या खबर है? बहुत बुरी। उसकी एक भी हड्डी सलामत नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी इकरार करने के लिए मुंह नहीं खोल रहा और ऐसे अजीब दावे कर रहा है कि मैं शक में पकड़ा गया हूं। शक? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है हुरैस के बेटे। मैंने बताया बहुत ही पक्की और सच्ची खबर ये है, ये शख्स हुसैन इब्ने अली की दावत का इरादा रखता था। क्या ऐसा नहीं है? तुमने बताया था कि उसके साथी ने बीच रास्ते से उसके हाथ से खत ले लिया और तुमने देखा था रंग वाली देग में उसने कुछ फेंका था। तो फिर इन सब बातों को भुलाकर खुद ही गमज़दा हो बैठे हो। अरे जरा छोड़ दो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। उस्मानियों के मोहल्ले में इसने आफत मचा रखी थी। अगर मेरे खून के बदले में अली को गाली देने से बाज आ जाओगे तो ये मेरी शहरग। अली का इनकार रसूल खुदा का इनकार है। लानत हो खुदा की अली और आले नबी को बुरा कहने वालों पर। लानत हो मुंह अली को बंद बुरा करो। कहने वालों अली पर। का इनकार, अली का इनकार। मैं जो भी कहता हूं वो तजुर्बे की बिना पर कहता हूं, और तुम्हारा दिल नाजुक है। जिस मुखबिर ने तुम्हें खबर दी, क्या वो मोतबर है? मोतबर है। इन दिनों कूफे के हर घर में खत लिखने वाला बैठा है और अली के बेटे को बुलाने की बात करता है। लेकिन क्या ये नामा वही खत है जिसको इनके बुजुर्गों ने लिखा है या नहीं? मैं इस बारे में अभी मुतमईन नहीं हूँ। मुतमईन रहो। मैं खुद तुम्हारे बाप की खिदमत में हाजिर होऊंगा और उन सब छोटी बड़ी खबरों से उनको आगाह करूंगा। लेकिन फिर भी मेरा सलाम कहना और कहना कि वो परेशान न हो कि वो अकेले नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर अम्र हुरैस का बेटा है तो उस बदबख्त की ज़बान से सबका नाम निकलवा के रहूंगा। अगर उनके बुजुर्गों का नाम पता चल गया, अगर कर पाए तो फौरन मुझे खबर करना।
अच्छा इनाम दूंगा। तुम्हारी बहन का क्या हाल है? अब वो ठीक है? कूफे के लोगों के दरमियान यह खबर फैली है कि इसका साथी तुम्हें जान से मारने वाला था, लेकिन तुम्हें अभी छोड़ दिया। अपना ख्याल रखो। मेरी जान नहीं ली, इसमें एक पैगाम है कि जिसको कूफे के लोग समझने से आजिज है। ये सही है कि मछली की तरह वो मेरे हाथों से निकल गया, लेकिन उसकी आंखों को मैं कभी नहीं भूल सकता। कोई जरूर है जो उस खत की हिकायत के बारे में सब जानता है। मैं ढूंढ लूंगा उसे। ये क्या कर रही हैं आप? क्या मुझे पता नहीं होना चाहिए कि घर में नामहरम है? मैं भूल गई, ध्यान नहीं रहा। आप तो अक्सर मेहमान नहीं बुलाती थी। मेहमान नहीं है, मदद करने आई है। एक गमज़दा औरत की मदद। इस लड़की ने भी मेरा सुकून छीन लिया। क्या करूं बताओ? आहिया का ख्याल रखने आई है, और तुम भी घर में कहाँ रहते हो जो थोड़ा सा मेरी मदद कर सको? मैं खुद अपनी माँ का ख्याल रख सकती हूँ। चुप रहो। खुदा करे ऐसा ही हो। क्या मतलब? बेहतर होगा कि मदद करने के लिए ही आई हो। सलाम। सलाम। एक सवाल था। तुमने कहा था शायद उस दिन बासित के बारे में किसी को पता था। तुम जानते हो वो कौन था जिसने मेरे शौहर को बेच दिया? बानो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले यहाँ से निकल जाना बेहतर होगा। तो मैं क्या करूं? देखो, अगर साई की तरह मेरा पीछा किया तो ऐसा करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए, और जैसा पहले था वैसा ही सिलो और ठीक कर दो। सुना तुमने? जो होगा। खुदा ना करे, पर मुझे लगता है कोई मुखबिर घर में है और जिससे हम बिल्कुल बेखबर हैं। नहीं, लेकिन शायद इन सब के बारे में खबर थी उसे। उसने इन बातों को उनसे कह दिया जिनसे नहीं कहना चाहिए था। उस शख्स से मुराद मैं हूं
मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैंने औहद के घर जाना छोड़ दिया, नहीं बताया? माँ कह रही थी कि तुम औहद की बेटी के साथ जंग की मशक करते हो और तन्हाई में बातें भी। तुमने ऐसा मेरे बारे में सोचा भी कैसे? मैं हिलाल हूं, इतना कम अक्ल और नादान नहीं कि ऐसा राज फाश कर दूं जो तुम्हारे शौहर और अपने सगे भाई जैसे शख्स की जान की बाजी लगा दूं। तुम्हें हक है, तुम्हें शक करना भी चाहिए। इस कद्र के इस खातून के बाप ने मेरी बेइज्जती की, इस कद्र जहां भी बैठा मुझे सिर्फ लानत का तौक पहना, तुम्हें शक करना चाहिए। लेकिन अगर कोई रूसिया और खुदा का सामना करने की उसमें हिम्मत ना हो तो वो मैं नहीं बल्कि फाजिल है। वही फाजिल जिसने मेरी मां के कान भरे उसे भेजने का मशवरा दिया, मैंने नहीं। कहां है? अब कहां गया वो? अब जब हम मातम कदे में बैठे हैं तो फाजिल कहां है? जब हम इस बरज़ख में हैं तो फाजिल कहां गया? खाक हो मुझ पर, मैं कितना बदबख्त हूं कि अपने ही घर वालों के दरमियान इतना अजनबी हो गया हूं। आप यहां कैसे? कुछ हुआ है क्या? हाँ, कुछ हुआ है। गुमान किया कि आपको बताऊं तो शायद अच्छा होगा। तो फिर मैं अपने तीरों कमान लेकर आता हूं। नहीं, रुकिए। इस बार असलाह और मुहाफिज की जरूरत नहीं है। कुछ कहने आई हूं, कहकर चली जाऊंगी। क्या हुआ? अगर तुम्हें कातिल कहा है तो ये सच है। इस दिल का खून तुम्हारी गर्दन पर है। इकरार करने के लिए यहाँ आई हूं। पर्दे से निकलकर आई हूं ताकि बेपर्दा तुमसे कह सकूं कि क्या किया मेरे साथ। मेरे दिल का शिकार कर लिया, लेकिन अभी भी बेखबर हूं। बिनते औहद होश में तो हो? मैं? मुझसे शादी करोगे? अभी नहीं, बाद में जवाब देना, तीर कमान की मशक के वक्त।
अभी हालात कैसे चल रहे हैं आपको शायद इल्म नहीं है। कैसे? दरबार में आपका असर और रसूख कूफे के हालात को कंट्रोल करने में किस हद तक मुफीद है? इस आखिरी उम्र में वही ताजिर बनकर रहूंगा। इसी में मेरी और बाकी सबकी मसलहत है। आप और अमीरुल मोमिनीन यजीद के दरमियान राब्ता है जिसने नुमान को छूट दे रखी है। अगर खत का माजरा और आपका राब्ता पहले की तरह होता, किसमें हिम्मत होती कि हर छोटे बड़ी कूफी के एतराजात के सामने खामोश रहता और मसलहत अंदेशी से काम लेता। मुझे ताज्जुब है इतने जवान और सियासतमदार लोगों के होते हुए एक अय्याश अमीर बन जाए। अमीर शाम की शिकायत करते हुए वाली कूफा से आंख लड़ाते हो? क्यों नहीं, क्यों नहीं। खुदा की कसम, अगर खत लिखने के बजाय और उसकी नाकाबिलियत की खबर दरबार तक ना पहुंचाए तो नुमान की इस अहमकाना सियासत के चक्कर में हम सब फंस जाएंगे। तुम बताओ क्या करूं? उस अमीर दरबार की ताकत जो मैं देख रहा हूं, उसके लायक नुमान जैसे लोग ही हैं। यजीद की हिमाकत को मत देखो, जिसने तुम जैसे आदमी की ताकत नहीं देखी। या खुद को कूफे के बुजुर्गों से अलग कर दो, या जो काम तुम्हें सौंपा गया है उसे सही से अंजाम दो। उसकी खबर पहुंचा दो और उस पूरे माजरे को कूफे में ही दफन ना होने दो। कौन? कुर्बान जाऊं बीबी, हिलाल इब्ने हनीफ आए हैं। मेरे ख्याल से उन्हें कोई ज़रूरी काम है। अंदर क्यों नहीं बुलाया? बुलाया लेकिन आने से इनकार कर दिया। और आखिरी बात यह है कि बहुत तमाशा कर रहे हैं और ये सभी लोग सरदर्द बन गए हैं। खत और उसके लिखने वालों के बारे में कुछ पता चले तो जरूर मुझे खबर देना। उसे मुझको छोड़ दीजिए। नायला, तुमसे काम था। अस्सलामु अलैकुम। आपकी खैरियत आपके वालिद से दरियाफ्त की। जो देख रहा हूँ वो पहले से बेहतर है। आपका रंग रूप लौट आया है, खुदा का शुक्र है। तुम यही रुको, जनाबे अम्र चले जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल तुम्हें दुखी कर दिया क्या? नहीं तो आप भी मुझे माफ कर दें। अब ठीक हो? जी। माफी चाहता हूँ। सलाम। मेरे बाबा से काम था उसे। सलाम। शर्मिंदा हूँ बिना बताए आ गया। इंतजार ही कर रही थी। मुझे पता था कि मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तुम जरूर आओगे। खुश आमदीद। सच बात तो ये है कि मैं ऐसे दलदल में फंस गया हूँ जिससे सिर्फ तुम्हारा बाप ही मुझे बचा सकता है। अगर मेरे बाप से काम था तो उनसे ही बात करते। मुझे क्यों बुलाया? वो मुझसे नाराज है। तुम्हारी पनाह में आया हूँ बिन्ते ओहद। मेरी मदद करो। क्या हुआ? मेरी बहन का शौहर बासित सुना है कि कमांडर बन गए हो। बड़े दोगले निकले तुम तो। अली के बेटे का खत भी लेकर जाते हो और अम्वियों के साथ भी उठते बैठते हो।
हाँ, मैं खत लेकर जा रहा था, लेकिन क्या तुमने अपनी आंखों से उस खत को पढ़ा है? पता है किसके नाम था जो तोहमत लगा रहे हो? कोई खत लेकर जाना जुर्म नहीं है। इब्ने अली के लिए खत लेकर जाना जुर्म है। अगर कोई जुर्म नहीं किया तो फिर डर के भाग क्यों रहे थे? एक मेहरबाना खत था जो गैरों की आंखों के सामने नहीं आना था। तुम्हारी इन्हीं महरम आंखों ने तुम्हारा काम तमाम कर दिया। अगर जिंदा बच गए तो आज के बाद मैदान में आना तो अपनी आंखों को छुपा के आना। तुम्हारे जख्म खुर्दा हरीफ का हाफिजा बहुत तेज है। तुम्हारी ऐसी दुर्गत बनाऊंगा कि जिससे मुर्दा और जिंदा दोनों काम जाए। लोगों के लिए हुकूमत से ज्यादा महरम कोई नहीं है। यहाँ बहुत खराबा हो जाएगा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या आसमान जमीन पे आ गया है और हम बेखबर हैं? हद से बढ़ गए हो। दिमाग फिर गया है तुम सब लोगों का। हटो यहाँ से, हट जाओ, इससे पहले कि सलाखों के पीछे डाल दूं। हट जाओ यहाँ से, हटो। इस्लाम का दावा करते हो और बेगुनाहों को कैद कर रखा है तुमने। लानत हो तुम पर और तुम्हारी जालिम हुकूमत पर। ऐ लोगों, आज एक अजमी की बारी है जिसका कोई जुर्म नहीं था। देखना कल तुम सबकी भी बारी आएगी। कम से कम उसका जुर्म बताओ, फिर इसको कैद में डालो। वो अली का नाम लेता है इसलिए उसके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो। हम भी अली का नाम लेते हैं। शिया एक दो नहीं हैं। अगर उठ खड़े हुए तो कूफा खून से भर जाएगा। पहले भी बहुत बार हर गली और चौराहे पे ये बात कह चुका हूँ कि यजीद बिन माविया के खिलाफ छोटे से इक़दाम की सजा बहुत संगीन होगी। याद रखना, उससे कोई नहीं बच सकता। क्या हुआ? इब्ने हुरैस के जिंदान को मजाक समझ रखा है? जो छोटा बड़ा भी मेरे हाथ लगता है, जो मैं चाहता हूँ उसका एतराफ कर लेता है। लेकिन रह गया ये अजमी मर्द जिसे खत देकर तुम हमें बेवकूफ समझते हो। जान लो कि मेरे इन संगीन हाथों के तले सबसे पहले तो इसने अपने शरीक का नाम बताया है। इत्तेफाक से मत डरो, ऐसे ही मन घड़ंत बातें कर रहा है। अपनी सास का नाम बताया और फिर अली के बेटे को खत लिखने वाले सब के नाम मैंने उससे उगलवाए कि वक्त आने पर उन सब की खबर लूंगा। लेकिन अगर मैं तुम लोगों की जगह पे होता तो अपना कफन तैयार रखता, क्योंकि मुखालिफीन की फांसी का हुक्म दारुल खिलाफत से आ चुका है। इनकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहे हैं। अली जनाब, रास्ता छोड़ो, पीछे हटो, रास्ता दीजिए, पीछे हटो, पीछे किनारे हो जाओ, हटो, हटो, हटिए, हट जाओ, पीछे हटिए, पीछे हटिए। जालिमो, थोड़ा पानी पिलाओ, जुबान बंद रखो। इसके हाथों को ऊपर करो, इसे मजबूती से पकड़ो।
चोरों, बदकारों और कातिलों को तो सजा होती है, मगर खून में लिपटा हुआ ये चेहरा मोहब्बत अली की निशानी है। खुशामदीद। बासित, बासित, जिंदा हो? हाँ, जिंदा हूँ। अच्छा, तो तुम बासित हो। अब कोई लफ्ज नहीं बचा। आजादी के रंग देखने की आवाज ही रह जाएगी और मेरा काम पूरी तरह से तमाम हो जाएगा। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को देखकर तुम्हारी जुबान खुल गई। मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि कोई इस जुर्म को अपने सिर ले ले और दूसरा बच जाए। अब तुम बस भी करो। तुम्हें क्या मतलब है मेरे भाई से? मेरी गलती थी जो मैंने उन पर तीर चलाए। मैंने उनके अमीर के सामने तलवार निकाली। खत को मेरे हाथों में देखा था, ना कि तुम्हारे हाथों में। तुम यहां से आजाद हो जाओगे। तुम्हारी बीवी और छोटे बच्चे हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं जुर्म अपने सर ले लूंगा और तुम आजाद हो जाओगे। मत बोलो। अपनी मर्जी से खत ले जा रहा था, उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगा। जिद ना करो। ये जब तक हम दोनों का खून ना बहा ले, पीछा नहीं छोड़ेंगे। खत का इल्जाम मेरे सर। ऐसा ना करो कि तुम्हारी औलाद बिन बाप की ही हो जाए। मौत के मुंह से लौटे आदमी को बीवी बच्चों से क्या लेना। जो भी हो, तुम्हारा सर बुलंद हो बासित। तुम हिलाल की तरह बदनाम नहीं हो। यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम कहना चाहते हो कि मैं अपने सर ना लूं और तुम्हें मरता देखूं? मैंने औहद की बेटी को निजात दी और उसे उसके घर तक पहुंचाया। मेरे जिंदा बच जाने का एहतिमाल तुमसे कहीं ज्यादा है। इस तरह हम दोनों जिंदा बच जाएंगे, समझे? बहुत खुश नसीब हो तुम। बासित, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना। तुम जिंदा रहोगे।
कुरान पढ़ो, थोड़ा रो लो। ये तुम्हारा गम तुम्हारे बच्चे को भी मार देगा और तुम्हें भी। अपना मन हल्का कर लो, रो लो। आप बताएं किसके लिए रोऊं? शौहर के लिए जो मौत का मुंतजिर है, या भाई की जुदाई के लिए, या बाप की राह तकते बच्चों के लिए? मत डरो, इब्ने हुरैस ने जानबूझ के ऐसी बात की है ताकि तुम्हारा ये हाल कर दे। मत डरो, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो उनका खून बहा सके। मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा था कि इनके जाने से मेरा दिल राजी नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। बड़ा काम। मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं ऐसे दर्द के लायक नहीं हूँ कि जो मेरी हड्डियों में चुभ रहे हैं और मेरे जिगर को पाश पाश कर रहे हैं। क्या करूँ नहीं मालूम। उसके साथ क्या किया जो उसने अपना मुंह खोल दिया और सारी बातें बयान कर दी। क्या मालूम कि मेरा शौहर अभी जिंदा भी है या नहीं। हाँ, खुदाया, मेरी हालत देख क्या हो गया। उन्होंने झूठ बोला और तुमने मान भी लिया। मैं उनकी इस गंदी सियासत को जानती हूँ, मैंने दुख उठाए हैं। अगर बासित ने जुबान खोली होती तो यकीन मानो मेरा, आज कूफे के आधे लोग ज़िदान में यकीनन होते। कुछ भी हो, कोई बासित की बात नहीं कर रहा है। कहाँ? यहीं रहो, अभी आई। वालेकुम अस्सलाम।